देखो, पैसे कमाने में और फाइनेंशियली स्मार्ट होने में ना बहुत डिफरेंस होता है। स्पेशली एज अ वीमेन ना हम कई बार अर्न तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम हमेशा फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे या अपने फादर पे या अपने ब्रदर पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उन पैसों को कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, वो ना हम कभी भी नहीं सीखते। यानी अपनी इनकम अर्न करना सीखने के अलावा उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसके साथ डील करना है, कैसे उसको यूज़ करना है और कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है फाइनेंशियली, ये सब जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट शेयर करने वाली हूँ जो स्पेशली एज अ फीमेल हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, चाहे फिर हम एक होम मेकर हों या फिर प्रोफेशनली एक्टिव हों, क्योंकि ये वो हैबिट्स हैं जो हमें फाइनेंशियली स्मार्ट बनाएंगी और जिन हैबिट्स को फॉलो करके हम हमेशा फाइनेंशियली अपने हस्बैंड, फादर या ब्रदर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ दिल से कि आप 1 महीने से मेरे वीडियो की वेट कर रहे थे। आपके इतने सारे डीएम्स आते थे, इंस्टाग्राम पे भी मैंने जो यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है लास्ट 1 मंथ से, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। उस पर भी आपने मुझे बहुत सारी वेल विशेस दी और आपने मुझे भरोसा दिलाया कि आप मुझे भूलने वाले नहीं हो, आप मेरे साथ रहोगे हमेशा। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और वो जो ये मेरी शक्ल आज पहली बार देख रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं, जो कि स्पेशली फोकस्ड होते हैं फीमेल्स की पर्सनल ग्रोथ पे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहली हैबिट जो हर फीमेल को फॉलो करनी चाहिए अपने आप को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाने के लिए, वो ये कि हमारा ना अपना खुद का एक अलग से पर्सनल सेविंग अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा पर्सनल सेविंग अकाउंट होता है ना, वो एक तरीके से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि फ्यूचर में किसी भी तरह की कभी भी किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े ना, तो हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और हमारा खुद का एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम हमारे पास हो। तो हम कई बार लेडीज़ क्या करती है, सेविंग्स वैसे तो करती रहती है, पिगी बैंक में करती हैं या अलमीरा में छुपा कर रख दिए पैसे, लेकिन वो जो पैसे हैं ना मोस्टली वो ना खर्च हो जाते हैं बहुत जल्दी। और बैंक में अगर हम उस पैसे को सेव करके रखते हैं ना, तो एक तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है जो कि घर में रखे हुए पैसे पे तो नहीं मिल रहा ना, यानी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि जो 3 से 4% बैंक पे इंटरेस्ट मिलता है, उसका मतलब यह है कि जो हमारा पैसा है वो सेफ भी है बैंक में, सिक्योर भी है और हमारी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है कि हमारे पास पर्सनल अपनी इतनी सेविंग्स है। और दूसरा, वो जो मनी है उसकी ग्रोथ भी होती रहती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है, यानी कि पैसे से पैसा जो है वो और भी अर्न होता रहता है। तो एक अपना पर्सनल सेपरेट सेविंग अकाउंट ना सारी फीमेल्स का होना चाहिए, चाहे वो एक होम मेकर हो या फिर वो प्रोफेशनली एक्टिव हो। नेक्स्ट हैबिट जो हमको फॉलो करनी है ना, वो ये है कि हम जब भी कोई खर्चा करें ना, तो हमको एक बार सोच लेना चाहिए कि हम जिस चीज़ के ऊपर खर्चा कर रहे हैं क्या वो वाकई में मेरी ज़रूरत है या सिर्फ शौक में, या फिर इस डर के मारे कि कहीं ये चीज़ ख़त्म ना हो जाए, मैं इसको फटाफट से खरीद लूँ जबकि ज़रूरत उसकी होती नहीं है। देखो, जो मनी सेव्ड होती है ना, दैट इज़ इक्वल टू मनी अर्नड। अगर हम पैसे सोच समझ के खर्च करेंगे तो जो बचे हुए पैसे होंगे वो भी एक तरह से अर्निंग ही होती है हमारी। बिना किसी ज़रूरत के हम सामान खरीदते रहते हैं, अपने घर के अंदर हम ढेर लगाते रहते हैं और फिर हम परेशान होते रहते हैं कि अब उस ढेर को हम ऑर्गेनाइज कहाँ पर करें। तो इसलिए ना हम अगर थोड़ा सा पहले सोच लेंगे कि क्या वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हम इसको खर्चे को टाल सकते हैं, तो हम बहुत सारे पैसे को सेव करके फाइनेंशियली स्मार्ट बन सकते हैं। अच्छा, अब हमारा पर्सनल अकाउंट एक होना चाहिए। दूसरा ये है कि हमको सोच समझ के खर्चे करने हैं। तीसरा ना, हमको सिर्फ सेविंग्स नहीं करनी, यानी कि पैसे सिर्फ जोड़ने नहीं है, हमने कुछ ऐसा भी सोचना है कि वो जो पैसे हैं ना उनसे हम और इनकम अर्न करें, यानी कि हमको इन्वेस्ट करना भी सीखना है। क्योंकि मोस्टली जो फीमेल्स होती है ना, वो इस जगह पे पीछे रह जाती हैं, वो कभी भी अपने मनी को ना इन्वेस्ट नहीं करना सीख पाती, क्योंकि हमें लगता है कि ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि एक्चुअली ना इन्वेस्टमेंट अगर हमने सीखनी हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ थोड़े बहुत जो बेसिक रूल्स होते हैं ना इन्वेस्टमेंट के, वो अगर पता कर ले कि कहाँ कितना रिस्क होता है, कहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ये सब भी अगर हम पता कर लें तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम अर्न नहीं भी कर रहे हैं, हम होम मेकर भी है, तो भी हम अपनी सेविंग्स को राइट जगह पर इन्वेस्ट करके ना एक अलग इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी जो हमारा जोड़ा हुआ पैसा है वो ही हमें और पैसा कमा कर देता है। तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ना इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। रिसेंटली मैंने भी एक बुक की समरी सुनी कोको एफएम पे, जिसका नाम है बी योर ओन मनी गुरु। उस पे ना बजट कैसे हमें बनाना है मनी को सेव करने के लिए, और साथ ही साथ ना जो इन्वेस्टमेंट अगर आप सीखना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के क्या
रूल्स होते हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम एफडीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आरडीज़ में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में हम कैसे कर सकते हैं इन्वेस्ट जिससे कि मिनिमम रिस्क हो और हमारा जो पैसा है वो सेफ एंड सिक्योर भी रहे और साथ ही साथ हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सके। इस बुक की कंप्लीट समरी कुकू एफएम पे अवेलेबल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो एक तरह से ज़माने के साथ चलने वाला है, क्योंकि देखो अब आजकल डिजिटल एज हो गई, अब हर किसी को देखो हर कोई यूपीआई से पेमेंट कर रहा होता है, अपने कार्ड यूज़ कर रहा होता है। लेकिन मोस्टली फीमेल्स ना अब भी यही प्रेफर करती हैं कि अपने पर्स में कैश लेकर चलें और उसी से ही पेमेंट करें, क्योंकि उनको वो बहुत ईजी लगता है। और बहुत सी तो ये जानना ही नहीं चाहती हैं, सीखना ही नहीं चाहती हैं कि कैसे हम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। मोस्टली फीमेल्स जो है उन्होंने ई वॉलेट्स इंस्टॉल ही नहीं कर रखे, जैसे कि पेटीएम या गूगल पे उनके हस्बैंड्स के पास है। मतलब वो अगर इनकम अर्न भी कर रही होती है ना, तो भी अगर कोई उनको यूपीआई पेमेंट करना चाहता है तो उन्होंने खुद अपने फ़ोन में वो वॉलेट्स जो होते हैं वो डाउनलोड नहीं किए होते। डिजिटल बैंकिंग हम नहीं सीखती हैं, नेट बैंकिंग नहीं सीखते, क्योंकि हमें लगता है कि कौन यहाँ पर इतना दिमाग लगाए। लेकिन अगर हमको फाइनेंशियली स्मार्ट बनना है ना, तो हमको ज़माने के साथ साथ भी चलना होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो वॉलेट से यूपीआई पेमेंट करने सीखें, हम नेट बैंकिंग सीखें, हम अपने एटीएम जो है उससे खुद पैसे विड्रॉ करने सीखें, खुद से हम अपने कार्ड को यूज़ करना सीखें। तो जब हम मनी को रिसीव और सेंड करने के स्मार्ट तरीके अपनाने शुरू करते हैं ना, तो हम फाइनेंशियली स्मार्ट बनते हैं। नेक्स्ट हैबिट जो हम फीमेल्स को अपनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो ये है कि जब भी हम मार्केट निकलें, चाहे हम अपने हस्बैंड के साथ निकल रहे हो जो अनमैरिड है, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ निकल रहे हो, किसी के साथ भी निकल रहे हो ना, लेकिन एक हैबिट हमें हमेशा रखनी है कि जैसे जेंट्स बाहर निकलते हैं ना तो उनके पास हमेशा उनका वॉलेट होता है, वैसे ही हमको हमेशा अपना वॉलेट साथ लेके निकलना है। और उसमें थोड़ा बहुत कैश भी होना चाहिए कि बाय चांस अगर मोबाइल में हमारे वॉलेट है लेकिन वो नहीं चला, तो उस केस में हमारे पास कुछ कैश होना चाहिए, हमारा वॉलेट ज़रूर हमारे पास होना चाहिए। जब अपने पास हमारा वॉलेट होता है ना अपने हाथ में, तो फिर उससे ना एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है, एक इनर कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपीज़, कुछ मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ना हमें किसी को आवाज़ नहीं देनी पड़ती कि कोई आए और वो हमको पैसे दे और फिर हम पेमेंट करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम एक होम मेकर हों या हम प्रोफेशनली एक्टिव हों। अपने पास जब हम अपनी मनी को लेकर कैरी करके चलने लगते हैं ना, तो हम अपने आप को फाइनेंशियली स्मार्ट फील करते हैं, जो कि हर छोटे छोटे खर्चे के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये बहुत छोटे छोटे सी बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, जिनको कि फॉलो करके हम फाइनेंशियली स्मार्ट बन सकते हैं। लेकिन हम बेवकूफ़ बने रहते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं इन सब चीज़ों की तरफ। और बहुत सी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में कि वो अच्छा खासा अर्न भी कर रही होती है, लेकिन उन्होंने अपने पास कुछ भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रखी होती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन हैबिट्स को फॉलो करने से ना हम थोड़ा बहुत फाइनेंसेस के बारे में समझना शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत मनी को हैंडल करना शुरू करेंगे। और इन्वेस्टमेंट्स अगर हम करना सीख जाते हैं तो वो तो हमें बहुत ही सिक्योर फ्यूचर की तरफ लेकर जाते हैं, फाइनेंशियली हमें सिक्योर बनाते हैं। कुकू एफएम आप सबको पता है कि वो इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जिसपे कि मैंने आपको ये बुक बताई है, बी योर ओन मनी गुरु। वो आपको इंस्टॉल करने का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इसकी जो एनुअल प्रीमियम मेंबरशिप है, जिसमें कि आप कितनी भी बुक सुन सकते हो पूरे साल, वो होती है 399 में। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लेते हो वहाँ पे DSM50, तो वो आपको सिर्फ 199 में मिल जाती है। और हमको ना ये थोड़ा बहुत एफर्ट करना चाहिए, हमें अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ानी चाहिए। बहुत सारे हम स्किन केयर के वीडियोस देखते हैं, मेकअप के वीडियोस देखते हैं, लेकिन अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना भी ना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी हम फाइनेंस की अपनी नॉलेज बढ़ाते चले जाएंगे ना, उतने ज़्यादा हम फाइनेंशियली स्मार्ट भी बनेंगे और धीरे धीरे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ भी बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस जो फीमेल्स की ग्रोथ में उनको सपोर्ट कर सके आपके साथ शेयर कर सकूं। और अगर आप मेरी इस जर्नी को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।